नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में कमलनाथ पहुंचे पिपरिया। नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में कांग्रेस पार्टी के नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी संजय शर्मा के पक्ष में एक चुनावी सभा की जो मंगलवार चौराहे पर आयोजित की गई। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे चुनावी हलचल ज़्यादा देखने को मिल रही। इस तारतम्य में शुक्रवार को अपने निर्धारित समय पर दिन के 11 बजे पचमढ़ी रोड हेलीपैड पर कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरा, जिनकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी मौजूद थे। कमलनाथ जी की आगवानी संजय शर्मा और उनके साथियों ने की। इसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ मंगलवार सभा स्थल पर सभी कांग्रेसियों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी के ऊपर जमकर निशाना साधा। कहा, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, हम लोग भी हिंदू धर्म से हैं। बता दें, जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बना है वो जनता के रुपए से बना है और ये कहते हैं कि हमने बनवाया है। आपको बताना चाहता हूँ, छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर मैंने बनवाया है, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं कि ये मैंने बनवाया। आगे कहा, पिपरिया हमारा पड़ोसी ज़िला है, हम इसका छिंदवाड़ा मॉडल की तरह विकास करेंगे। अतः मेरी आप सभी से निवेदन है, 26 तारीख के दिन पंजे पर मुहर लगाकर संजय शर्मा को विजयी बनाएं। इस कार्यक्रम में रामेश्वर नीखरा, शोभा सिंघई के अलावा सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। शरद चौधरी जी, अशोक पुरोहित जी, संतोष मालवीय जी, इंद्रजीत पटेल जी, आनंद पलिया जी, रमेश पटेल जी और सब मेरे सम्मानित साथियों, मैं इन सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप भी मेरे लिए इतने सम्मानित हैं। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। मुझे यहाँ आकर 45 साल पहले जब यहाँ से छिंदवाड़ा से हम भोपाल जाते थे, यहाँ एक चाय की दुकान में, पिपरिया की चाय की दुकान में हम बैठ के चाय पीते थे। उस समय की का पिपरिया एक बस्ती, एक व्यापारिक बस्ती थी। तो यहाँ आके मुझे अपनी जवानी की याद आती है। तो ये मत सोचेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बहुत खुशी हुई आज। मैं तो आपसे 20 साल से कह रहा हूँ पिपरिया से, मुझे मौका दे दिए, मैं पिपरिया को गोद लेता हूँ, मुझे मौका दे दिए। छिंदवाड़ा आपके पड़ोस में है, छिंदवाड़ा की आज अपनी पहचान है और मैं आपसे ये निवेदन करता रहता हूँ कि मुझे मौका दे दिए। हर चुनाव का अपना मायने होता है, कई मायने होते हैं। हमारे जिला परिषद के भी चुनाव होते हैं, पंचायत के भी चुनाव होते हैं, सबका अलग अलग मायने होता है। पर आज इस दफे 26 तारीख को जो चुनाव है, इसका मायने क्या है? क्या सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने है? खतरा तो बीजेपी है, पर सबसे बड़ा खतरा हमारे संविधान की रक्षा करना, हमारे देश की संस्कृति की रक्षा करना। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया, इसीलिए तो 26 तारीख को चुनाव है। इसीलिए तो आज अभी इस वक्त छिंदवाड़ा में चुनाव चल रहा है। मैं चुनाव छोड़ के पिपरिया अपनी वोट डाल के मैं पिपरिया आया हूँ। ये मेरा लगाव आपसे है, मेरा जुड़ाव आपसे है। तो ये चुनाव हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति के साथ जो व्यवहार किया है कि आज़ादी के बाद की सबसे पुरानी सड़क होशंगाबाद से नरसिंहपुर वाली ओल्ड बॉम्बे रोड है, ये 1 इंच चौड़ी नहीं कराई 20 साल में। अगर इनके मन की इच्छा होती तो सबसे बड़ा सेंटर पिपरिया बनता। आज पिपरिया की मंडी में 50,000 कुंटल अनाज रोज आता है। देश के प्रधानमंत्री उस दिन आए थे, एक शब्द किसानों के लिए नहीं बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2700 का गेहूँ इनने कहा था अगर बिकता तो हर किसान के लिए 6 से 7 हज़ार रुपये एकड़ ज़्यादा रेट मिलते। आज 2200 में किसान अपना गेहूँ मंडी में 5-5 दिन में बेच पा रहा है। सर्वाधिक राजस्व यहाँ से जाता है। हमारे कुशवाहा वालियों के लिए सब्जी का बड़ा काम होशंगाबाद जिले में है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने यहाँ पर न कोई सब्जी की बड़ी मंडी बनाई, न इनने सोचा कि यहाँ कोल्ड स्टोर बन जाए, यहाँ के लोग संपन्न हो जाए। आप सबसे आग्रह कि मेरे विचार का समय है कि देश की सरकार, देश का मुखिया आए तो केवल संविधान पर बोले, किसानों पर न बोले। इनको बोलना चाहिए था 3100 की धान का वादा किया था, 2700 का गेहूं का वादा किया था, 450 का सिलेंडर का वादा किया था। लाडली बहना को 1250 रुपये से कहा था कि बहना 6 महीने के अंदर मैं 3000 करूँगा, तो धीरे धीरे करके 10,000 तो मैं हर महीने करूँगा, लेकिन नहीं किया। ऐसी सरकार जो कहने के बाद काम न करे। आदरणीय कमलनाथ जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था किसान का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुए कि नहीं?
सबके खातों 1-1 लाख के हो गए थे। इन्हें फर्जी सूची पुरानी बैंक में रख दी, इसलिए जांच कराने में समय लगा था। 2 लाख के कर्जे माफ होते, लेकिन हमारी सरकार नहीं रही। बिजली का बिल अदा किया था 500 वर्ग का 6,000 से कम करके 3,000। गौशालाएं बनवाई हजारों। ये मनसा होती नेता की कि पहले दिन शपथ लेने के बाद इस प्रदेश की जनता के हित में निर्णय करे तो संसद में कानून बनाए। आदरणीय कमलनाथ जी जैसे लोकप्रिय नेता आदरणीय पृथ्वीराज पटेल जी, यहाँ के लोकसभा के प्रभारी आदरणीय विभास जैन जी, सह प्रभारी लक्ष्मी नारायण पवार जी, यहाँ की प्रभारी शोभा सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री माननीय मनीष राय जी, प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय केलू भैया, हमारे सभी यहाँ वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर कटकवार जी, आदरणीय दीपक कटकवार जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मनीष राय जी, भैया ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शरद चौधरी जी, मटकुली के रमेश पटेल जी, मनखेड़ी ब्लॉक के आनंद भलिया जी, भाई मनखेड़ी के दिलीप साहू जी, श्रीमंत पटेल जी, और वहाँ को चुनाव वो जीते थे। मगर मैं मानता हूँ कमलनाथ जी को, तो मैंने कहा भैया आप कमलनाथ जी को मानते और बोलते मैं बीजेपी का हूँ। इस बार मगर मैं कांग्रेस के नाम काम करूँगा। काम करने का तरीका ये था कि नाथ साहब जब मुख्यमंत्री थे 15 महीने के, तो आगरा से जो टूरिस्ट आते थे, ओरछा में टूरिस्ट नहीं आते थे, तो आगरा को ओरछा से जोड़वाया और टूरिज्म के लिए काम करवाया, तो ओरछा में 10 डबल टूरिज्म हो गया। और क्या हम जैसे जो गाइड है ऐसे 20 से 25 गाइड को मध्य प्रदेश से दिल्ली देने के लिए पहुंचाया कि आप लोग अच्छे से अटेंड करो। और नो डाउट क्या भाई इधर जो आज ओरछा में आप देख रहे हैं वो आदरणीय कमलनाथ जी के देन है। तो विकास के पर्याय सेवा समर्पण के समर्थन आदरणीय नाथ साहब, आप सबका जो छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में जाना। मैं तेंदुपड़ा विधानसभा शिहोरा से निवासी हूँ। अभी वर्तमान में आपकी पिपरिया विधानसभा की प्रभारी हूँ। कांग्रेस की स्थिति आज आपने देखा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जो सभा थी, स्थिति वो बताती है। हम आपके सामने कहने शब्द नहीं है, लेकिन जो जनता और जो पब्लिक हमें सहयोग दे रही है वो आपके बीच में। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया नर्मदापुरम से अर्चना मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।